गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 334th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात। Raj Ki Baat in association with Kamath and Durkar Wealth Managers. They're the number one wealth managers. I think Nagpur should know this about Kamath and Durkar Wealth Managers. Of course, one chocolate brand from Nagpur now going international. That is Tricos. The best cakes come from freshly baked. The best bank in Nagpur probably who stands by people during the time of pandemic and during the times of celebrations and pain. And that is Tirupati Urban Cooperative Bank. A big thank you to Servicing Wala जो आपके घर आता है और आपकी 2-wheeler और 4-wheeler की सर्विसिंग करके देता है. And of course a big thank you to Joshi Security Systems जो ये मानता है कि सुरक्षा करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. बहरहाल एक वक्त हमारी ज़िंदगी में जो पिछले 1 साल से जा ही नहीं रहा है वो है कोरोना का काल, कोरोना का वक्त. और ये वक्त बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब कर गया. किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई तो हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और अपना दुख व्यक्त करते हैं. लेकिन जब किसी के घर में आर्थिक तकलीफ़ हो तो उसका क्या करें. एक तरफ सरकार ना बिजली के बिल देना बंद कर रही है, ना प्रॉपर्टी टैक्स देना बंद कर रही है. कहीं कुछ बंद नहीं है, लेकिन बंद हैं दुकानें, बंद हैं ऑफिसेस, बंद हैं शायद कमाने के ज़रिए. और वो कमाने के ज़रिए जब ख़राब हों, घर में जब आर्थिक प्रॉब्लम्स आए, पहले शुरुआत होती है घर के मर्द से और उसके बाद पूरा परिवार उसके चपेट में आ जाता है. कैसे इस पूरे की पूरी सिचुएशन में अपने आप को एक फाइटर बनाएं, शायद ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और सवाल जब आता है कि लेट्स डाई, आई थिंक व्हाई नॉट लेट्स लिव. और यही बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं शहर की जानी मानी साइकियाट्रिस्ट. मेरे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर नेहा भावे सालनकर. हाय नेहा. हेलो. हाय. वेलकम बैक अगेन टू माय शो राज की बात. थैंक यू सो मच. इट्स अ प्लेजर टू बी बैक. 334th एपिसोड सुन के कैसा लगता है आपको? Phenomenal. I think you're doing an excellent job. And hopefully 334th episode I'll be back again with you. गुड बात. लेकिन मैं आपके चेहरे पे मुस्कान है, मेरे चेहरे पे मुस्कान है, बहुत सारे लोगों के चेहरे पे, रास्ते पे भी मुस्कान है. लेकिन उस मुस्कान के पीछे में एक दर्द है और वो दर्द जो है वो लोगों को काफ़ी सता रहा है. क्या इस आर्थिक परेशानी को, क्या इस पेंडेमिक को जीवन का अंत समझें, कैसे समझें, कैसे लड़ें? राइट. सो राज, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है. इट स्टार्टेड अ ईयर बैक. पहले फर्स्ट वेव आया, फर्स्ट पीक आया, देन थिंग्स स्टार्टेड लुकिंग अ लिटिल बेटर. उसके बाद अब सेकेंड पीक आ गया है. वी आर इन नागपुर और नागपुर में अभी सेकेंड पीक चल रहा है. So things are looking like they'll go downhill again. So definitely things do look bleak because लोगों की मेंटालिटी भी अभी थक गई है. इनिशियली लोगों में जोश था कि वी विल फाइट कोविड टुगेदर एंड वी विल ड्राइव इट अवे एंड हमारे हाथ में जितना है हम करके वी विल ट्राई टू ड्राइव इट अवे, बट इट्स कम बैक अगेन. सो थोड़ा डीमोरलाइजिंग है सिचुएशन. It is not the end all, definitely, because we are much better placed than we were a year back. हम इस डिजीज़ के बारे में कई ज़्यादा जानकारी रखते हैं. अभी इसके ट्रीटमेंट के बारे में हमें बेहतर जानकारी है. देर आर बेटर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स इन प्लेस, मेडिकेशंस इन प्लेस. आई रिमेंबर अ टाइम जब मार्केट में हैंड सैनिटाइजर्स का भी शॉर्टेज हो गया था. सो इंडिया हैज़ बीन मैन्युफैक्चरिंग अ लॉट ऑफ sanitizers, protective equipment and everything. So in many ways we are better placed, but yes, individual level पे everybody is facing difficulties of different kinds and सबके challenges अलग हैं. So unfortunately it's not a one size fits all situation right now. लेकिन जैसे अखबार कहते हैं, अभी एक दिन पहले अखबार में आया कि नागपुर शहर के कुछ क्रिएटिव लोग इस बात को लेके कुछ ज़्यादा दुखी हैं कि पिछले 1 साल से वो कोई इवेंट नहीं कर पाए. कोई शोज़ नहीं कर पाए. उनका घर उसी से चलता था. अब क्योंकि उनके घर में इस किस्म की एक आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई है, अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा सिवाय इसके कि वो अपने जीवन को त्याग दें.
suicide is a scary word itself. But then जब ये थॉट आता है सुसाइड का, कहते हैं 2 सेकंड पहले, 5 सेकंड पहले, 10 मिनट पहले कोई आके टोक दे, कुछ और बोल दे, तो वो ध्यान भटक जाता है. सुसाइड की ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए जो एक सोच आती है सुसाइड करने की, इस पर क्या करें? राइट. सुसाइड, लाइक यू सेड, इट इज़ अ स्कैरी वर्ड. इट्स एन एक्सट्रीम स्टेप. ये तभी लिया जाता है जब सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, एंड इट्स ऑफन द अल्टीमेट स्टेप फॉर एनीबडी हु टेक्स इट. मतलब उनका स्टेट ऑफ माइंड तब ऐसा रहता है कि दे आर इन अ स्टेट ऑफ अटर होपलेसनेस. थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गेट बेटर. मैं इसमें से नहीं निकल पाऊंगा. दिस इज़ द एंड ऑफ द रोड फॉर मी. कई बार ऐसे भी थॉट्स रहते हैं कि मेरे आसपास वाले मेरे कारण सफ़र कर रहे हैं, मे बी दे विल बी बेटर ऑफ विदाउट मी. I am becoming a burden to others. I am not able to help them. In fact, I am becoming a burden. Others will be better off without me. So let me get out of this. उसके पीछे एक साइकोलॉजी ये भी रहती है कि they maybe want to seek a release from all the emotional pain that they are under. Anybody who takes this step is under a lot of psychological duress, a lot of emotional strain. So it's a means of an emotional release for them. Many of them look at it in a way कि I'll be in a better place after I do this. अभी जो है उससे तो बेहतर ही हालात होंगे. आफ्टर लाइफ किसी ने देखा नहीं है, बट जो भी है इससे बेहतर रहेगा. So a lot of these different thought processes run through people's heads when they think of taking this extreme step. But yes, ये भी सच है कि a lot of times if they find a helping hand, a shoulder for support, सो ये एक्सट्रीम स्टेप लेने से उन्हें रोका जा सकता है. डेटा ऐसा है कि अबाउट 50% ऑफ द पीपल नेवर रिवील दैट दे आर हैविंग दीज थॉट्स, बट 50% डू. So if you know somebody who's thinking on these lines, who's expressed these thoughts, so please take them seriously. Please give them some amount of time. आपका time बहुत precious है, and that time that you give them will be invaluable, because if they feel that they have some sort of a support system, कोई उनकी बात सुनने के लिए है, they have a shoulder to cry on, just a psychological support also. जो particular situation की हम बात कर रहे हैं, we are not maybe able to financially help other people right now, पर अगर हम emotional support भी उनको दे सकते हैं, so that can also prevent them from taking that extreme step. अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं जो इस situation में है, so encourage them to seek professional help, क्योंकि जब बात इस stage तक जा चुकी होती है, कई बार आपसे या घर वालों के सपोर्ट से शायद वो पीछे ना आए. सो एनकरेज देम टू गो सी अ डॉक्टर और अ काउंसलर. एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट वेज फॉर people to develop psychological resilience in themselves also. We call it psychological resilience या psychological strength. So we can discuss that also. But yes, if you know somebody who's in this situation, then please extend a helping hand. Talking about suicide does not make it happen. As residents, we were told over and over again by our professors, it's there in textbooks, that don't be afraid to ask the person, do they have suicidal thoughts. आपके पूछने से उनके माइंड में थॉट्स इम्प्लांट नहीं होंगे. In fact, if the person is already thinking about it, it is very likely that the person will come up about it. ये इतना एक्सट्रीम थॉट होता है ना कि लोगों को बोलने में भी हिचकिचाहट होती है किसी को कि मुझे ऐसे लग रहा है मैं जान दे दूं खुद की. बट अगर आप खुद के सामने वाले को पूछ रहे हैं, दैट माइट एनकरेज देम टू आंसर, ओपन अप अ होल कॉन्वर्सेशन विच वुड अदरवाइज नॉट हैव हैपेंड. सो टॉक अबाउट इट एंड एनकरेज द अदर पर्सन टू टॉक अबाउट इट. मेंटल इलनेस में ये जो आर्थिक समस्या है, राइट, क्या इसमें कहीं ना कहीं इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि जब इस किस्म की फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसी के जीवन में आती है और उसके पास जब कोई विकल्प या कोई उपाय या कोई उसका उसको स्टैंड बाय करने वाला कोई नहीं होता, क्या सुसाइड ही एक रास्ता बच जाता है? देखिए राज, कैसा है, देयर इज ऑलवेज डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट अ पर्टिकुलर सिचुएशन. एंड जब हम एक सिचुएशन में होते हैं ना, हम उसका एक ओवरऑल व्यू नहीं ले पाते. हमारा थिंकिंग हमेशा इमोशनली लोडेड होता है. सो whenever we think, suppose if we are thinking about our financial problems, it's not just about the numbers on paper. उसमें बहुत सारा इमोशनल लोडिंग है कि मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कैसे करूँगा, बच्चे क्या खाएंगे, उनके एजुकेशन की फ़ीस कहाँ से आएगी,
I have failed as a father, I have failed as a husband or a caregiver. So there's a lot of emotional undertone to the actual problem. And कई बार ये जो emotional loading होता है situation का, that skews our judgment. That prevents us from looking at the situation with total practicality and also thinking of possible solutions. यही सिचुएशन अगर आपके फ्रेंड में आती है तो शायद आप उनको बेटर एडवाइस दे पाएंगे, बट जब आप खुद इस सिचुएशन में होते हैं ना, यू आर नॉट एबल टू लुक बियॉन्ड अ सर्टन बैरियर, विच इज वेयर दूसरों की हेल्प काम आती है, बिकॉज दे हैव अ थर्ड पर्सन व्यू ऑफ द सिचुएशन. दे आर बेटर इक्विप्ड टू लुक एट ऑल्टरनेटिव sources of help or alternative solutions. So it always makes sense to enlist help of other people. It could be your family, it could be your friends, it could be financial advisors, it could be lawyers, anybody who think is qualified to help you out of this situation. It could be a doctor. If you feel emotionally very stressed, it could be a doctor. So help enlist कीजिए. हम सब अपने लाइफ में ऐसे सिचुएशंस में से जाते हैं जहां हमको लगता है कि इससे खराब तो कुछ हो ही नहीं सकता, बट डोंट वी ऑल कम आउट ऑफ इट इन सम वे और द अदर? We do. Sometimes lot of times we come out in flying colors, at other times not so much, but we do come out of it, and that is important. Some situations just have to be put behind us. You somehow just have to cross those situations. हमेशा 90% मार्क्स आना जरूरी नहीं है, कभी 60% आके एग्जाम क्लियर भी कर दिया तो दैट इज ऑल्सो इनफ. सो यू नो, उस तरह का ओपन माइंड रखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऐसी सिचुएशंस में. ये पूरे के पूरे पेंडेमिक में एक चीज़ जो देखी गई वो ये देखी गई कि जितना अनाज बिका है उतनी ही शराब भी बिकी है. ठीक है, लोगों को ये शायद समझ में ये आया कि कुछ नहीं करना है तो शराब पिएंगे. इनफैक्ट ऐसे भी लोग जो डिप्रेशन में आए, फ्रस्ट्रेशन में आए, वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक वो लेवल पहुँचता है कि एक व्यक्ति सुसाइड कमिट करने की बात करता है. उसके जीवन में वो शराब का एक बहुत जब बहुत बड़ा वेलकम करता है उसको, उसके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसको बनाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि सब चीज़ों की टेंशन ख़त्म हो जाएगा. क्या शराब पीने से टेंशन ख़त्म होता है? ये क्योंकि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट हैं, शायद आप समझा पाएं. अल्कोहल को, शराब को सोशल सैंक्शन मिल चुका है एज अ स्ट्रेस बस्टर, राइट? कई बार लोग सोशलाइज करते हैं, फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करते हैं टू लूजन अप, टू फील मोर रिलैक्स्ड, टू फील एट ईज, यू नो, एंड alcohol does work that way on the brain. It does calm your brain down. It does sort of dull your brain, dull the whole working of your brain, जिसके कारण हमको वो थोड़ा sense of calmness मिलता है. But होता क्या है, when this consumption crosses a point, brain का dulling is not a good thing, right? Because it will reduce your anxiety, but after a point of time वो आपकी thinking process में interfere करता है, आपके planning में interfere करेगा, आपके मेमोरी में इंटरफियर करेगा. इट विल इंटरफियर विद द वे यू परफॉर्म योर डेली टास्क्स, विद कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, विद प्लानिंग. सो इट्स गोइंग टू इंटरफियर इन ऑल दोज वेज विथ योर ब्रेन, राइट? सो इट्स not a stress buster if you are using it as a coping mechanism to get out of difficult situations in life. You are going out with friends, one evening of fun, आपने थोड़ा बहुत 30-60 ml अल्कोहल कंज्यूम कर लिया, देन यू कैन से इट्स अ सोशल लुब्रिकेंट. बट जब आप उसको एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह यूज कर रहे हैं कि मुझे अब और कोई रास्ता नहीं मालूम, आई विल ड्रिंक टिल आई कांट थिंक, आई विल ड्रिंक टिल आई गेट सॉजल्ड सो दैट आई डोंट हैव टू थिंक, then the whole process is counterproductive, because it is not only hurting your thought process, your thinking capacity, पर वो अलग टाइप के प्रॉब्लम्स भी जनरेट कर रही है. इट इज, वंस यू गेट हुक्ड ऑन टू इट, वंस यू गेट यूज्ड टू इट, इट्स गोइंग टू हैव implications on your health, it's going to have implications within your family, it's going to cause problems in the family, it's going to have financial implications as well, because कोई भी लिकर शॉप आपको फ्री में लिकर नहीं देगा. You spend your hard earned money on liquor. If you end up having health problems because of that, then you do extra expenditure on the trip to the doctor and the medications and all those things, right? So drink karna is not a solution, it is not a solution at all. And yes, pandemic में drinking का quantum बढ़ गया है. People who were not drinking before have started drinking. जो पहले moderation में पीते थे वो अब ज़्यादा पीने लगे हैं, because so many reasons. लोगों के पास recreation के avenues नहीं है.
You know, first they were doing other activities which would be recreational or take their mind off their stress. आजकल वो नहीं बचा. घर के confines में रह के it's easier to just pick up a glass and start drinking, right? Alcohol is again easily available. पहले जो initial ban लगा था sale of liquor पे, वो हटने के बाद अब freely available है सब जगह. So you know, you can just go out, purchase a bottle. And like I said, alcohol को एक social sanction है. So you know, जिस तरह drugs को अभी भी taboo है society में, alcohol को वो taboo नहीं है. So you know, it's much easier to just go and pick up a bottle of wine or alcohol from the shop. And yes, people are using it as a stress buster also, so that they don't have to think about the problems at hand. So yes, definitely alcohol consumption, substance use, nicotine, all this is on the rise, and it is looking like a big problem right now. एक और प्रॉब्लम जो पिछले 2-3 दिन में एकदम से उठ के आई, जो समझ में आया, एक नागपुर के आर्टिस्ट ने फेसबुक पे आके अपनी सुसाइड कमिट करने की कोशिश की. अब उन्होंने काम वैसा तो नहीं किया कि मैं उनको स्टार बना दूं उनका नाम लेकर, लेकिन वो उन्होंने चीज करी. क्या सोशल नेटवर्किंग पे आके अपनी बात को कहना, राज की बात तो चला रहा है पिछले 330 दिन से, लेकिन when you come on a social platform and you cry out loud, yes, आप अपनी बात रखते हैं और फिर वहां पर इस किस्म की हरकत करने की कोशिश करते हैं, इसको भी हम एक मेंटल ब्लॉक ही बोलेंगे, इसको हम एक मेंटल इलनेस बोलेंगे. इसको इलनेस, शायद हम इलनेस ये टर्म नहीं यूज कर पाएंगे, बट इट इज पेक्यूलियर बिहेवियर, नो डाउट. एंड फ्रॉम अ प्योरली प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव, आई डोंट नो दिस जेंटलमैन, मैंने इनसे बात नहीं की है, या यू नो, आई हैव नॉट इवन सीन दिस वीडियो, बट आई हैव रेड अबाउट इट. And from a purely professional perspective, I would say that when I went back and tried to read up about this, I saw many such similar cases. You know, people went on FB Live and they tried hanging themselves or consuming poison and, you know, those kind of things. कई articles दिखे मुझे over the past 1 or 2 years. This has been a rising phenomena now. And it is peculiar because traditionally suicide is still a taboo. There's still a lot of stigma attached to it. A lot of people just do it behind closed doors, you know, without anybody finding out. तो जब हम इस तरह का behavior देखते हैं, so there could be 2-3 reasons behind it. One is kind of a passive aggressive behavior. In gentleman के केस में जैसा हो रहा था, you know, he tried to blame the government about, you know, there was a lockdown and there was financial problems. So it could be seen as a passive aggressive behavior कि जिन लोगों के कारण मुझे तकलीफ हुई, this is kind of my way of showing aggression towards them so that they suffer seeing this, they suffer some consequences. You know, the consequences in this case would be public outrage, public backlash towards the existing government, you know, so it could be like a passive aggressive behavior. It could also be like, आपने जो word use किया, crying out loud, it could be a form of cry for help, right? Because he's been looking for help and not finding any concrete solutions. So it could be like a cry for help also, because to sort of make people aware of the, you know, dire straits that he or she is in, and jitni halat kharab hai, to just sort of make people understand the magnitude of the problem that is there. So it could be that. And another reason could be in this particular case, जैसे last time जब lockdown लगा था, so there was a global recession. Economies worldwide like started crumbling down, and you know, there were job cuts and salary cuts, and people really had a difficult time financially, but a lot of them had their savings and they could dip into their savings. But abhi those savings have also dwindled for a lot of people, right? And ये जो पूरा लॉकडाउन का माहौल है कि आपको घर में रहना है, घर से निकलना अलाउड नहीं है, ये चीज़ें अलाउड नहीं है, तो इसका ना एक मेंटल एसोसिएशन सा हो गया है उन प्रॉब्लम्स के साथ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, फॉर पीपल हु सफर्ड दिस वे ड्यूरिंग द फर्स्ट लॉकडाउन. दिस कुड ट्रिगर अ सिमिलर थॉट प्रोसेस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ सिमिलरली बैड स्टेट राइट नाउ. सो मे बी दैट ट्रिगर्ड हिम ऑफ, यू नो, थिंकिंग कि पिछले बार जैसा अब फिर होने वाला है एंड अब इससे और बुरा होगा. Maybe that triggered it, you know. So these could be some possible explanations why you would want to go on a live platform and perform such an act. बुखार की गोली है, एसिडिटी की भी गोली आ जाती है, बेवकूफ़ी की गोलियां क्यों नहीं बनती? Actually,
I don't know how to answer that one. नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ जिस इस किस्म का जब ट्रिगर हो, आपने ये एक वर्ड यूज किया ट्रिगर, जब इस किस्म का ट्रिगर होता है तो कोई ऐसा तरीका है अपार्ट फ्रॉम कंसल्टेशन कि कोई परिवार का बड़ा सदस्य बैठे या कोई समझदार व्यक्ति बैठे या ताकतवर व्यक्ति बैठे और फिर उनको समझाने की कोशिश करे, कंसल्टेशन के अलावा और कोई ऐसी कोई दवाई, मतलब दवाई जब मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि कोई ऐसी रेमेडी हो जब इस किस्म का ट्रिगर हो तो क्या करें? राइट पहले तो जैसे आई वुड डेफिनेटली नॉट वांट टू ट्रिवियलाइज द सिचुएशन बिकॉज उनका इमोशनल डिस्ट्रेस बहुत रहा होगा फॉर हिम टू हैव टेकन दिस ह्यूज काइंड ऑफ अ स्टेप, सो वी वुड नॉट वांट टू लेबल हिम एज एनीथिंग, बट Generally. हाँ यस इन सच अ सिमिलर सिचुएशन क्या हो जाता है, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्सन और सराउंडिंग पीपल टू आइडेंटिफाई कि जो आई वुड लेबल हिम अ पेशेंट का पूरा माइंडसेट नेगेटिव हो चुका है, राइट? दे आर नॉट एबल टू लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ एनीथिंग, उसके पीछे रीजन कुछ भी हो, मतलब बेसिक प्रॉब्लम इज वी ओनली आर एबल टू फंक्शन वेल जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड से चलें, बिकॉज प्रॉब्लम सबके पास है, बट वॉट मैटर्स इज कि हम उसका सोल्यूशन ढूंढें, वी नीड टू फोकस ऑन द सोल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम। पर जब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच निकल जाता है लाइफ से, जब वो प्रॉब्लम फोकस्ड अप्रोच बन जाता है, उस टाइम दूसरों का इंटरवेंशन ज़रूरी है। एंड अगर आपको लगता है कि बीइंग फैमिली आपकी बातों का असर नहीं हो रहा है एंड इतने एक्सट्रीम लेवल तक थॉट जा रहे हैं, तो यू नीड टू टेक द पर्सन टू अ प्रोफेशनल, टू अ डॉक्टर। इट कुड बी your physician, family physician, it could be a counselor, it could be a psychiatrist, but that would be the best possible solution, क्योंकि आप भी जो advice उस इंसान को देंगे that would again be a emotionally driven advice, right? ऐसे situation में we oftentimes need to do what is best for the patient involved, and उसके लिए एक neutral third party professional advice best रहता है। So please encourage your family members to visit the doctor, to go see a doctor, to talk about this, बिकॉज अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है विद स्ट्रॉन्ग सुसाइडल इंटेंट, इट इज़ ऑलवेज एन इंडिकेशन फॉर मी टू गिव द पर्सन एंटी डिप्रेसेंट्स, बिकॉज उनका थॉट प्रोसेस वो हो चुका है जहाँ पे वो अपने हेड में उस सीढ़ी को चढ़ के उस पायदान तक पहुंच चुके हैं कि अब इससे नीचे सिर्फ जंप करके ही आ सकते हैं जी। सो दे नीड टू बी गिवन द सपोर्ट ऑफ मेडिकेशंस, so it is very important, and then of course the doctor would talk to you about how you can help out that person, because सबका situation unique होता है, like I said before, everybody's problems are unique, हर एक का support system अलग होता है, हर एक के problems unique होते हैं, but you need to consult a doctor in such a case। क्या कोई एक बार सुसाइड अगर कमिट करने की कोशिश करता है, उसमें वो या असफल हो जाता है या फिर उसका कोई परिवार का सदस्य, दोस्त यार आकर उसे रोक देते हैं, या उसका जो ट्रिगर पॉइंट है उसी वक्त जब वो ट्रिगर हो रहा है तब आकर उससे कुछ कहीं और इन्फ्लुएंस कर देते हैं, जिससे उसका जो थॉट है वो चला जाता है, राइट? क्या वो फिर से एक बार सुसाइड करने की कोशिश या सुसाइड करने पे ट्रिगर हो सकता है? हो सकता है बिकॉज इफ द सेम सिचुएशन इज कंटिन्यूइंग then it is possible. So it's always an ongoing process. It's not a one point intervention कि एक बार उनको रोक लिया तो अब आगे नहीं होगा. It's always an ongoing process. Till their state of mind changes, it is always a possibility. This question is for all the businessmen who are going through a very bad phase. Businessmen ने किस किस्म का कंट्रोल अपने मस्तिष्क पे रखना चाहिए? किस किस्म से चीज़ों को एकत्रित करके कैसे इस सिचुएशन को फेस करना चाहिए? व्हाट डू यू सजेस्ट? राइट, सो बेसिकली मैं थोड़ा जनरल आंसर देती हूँ। आई वुड, जैसे मैंने पहले एक टर्म यूज़ किया था साइकोलॉजिकल रेजिलियंस, वी रेकमेंड development of psychological resilience to anybody who's facing any sort of a psychological duress, and अभी pandemic में especially businessmen are facing financial problems more, but I'm no financial expert, but I can definitely comment on how to improve your psychological resilience। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक तो जैसे मैंने कहा कि solution focused approach रखना चाहिए, right? It always pays to be very organized about what is happening. We recommend writing everything down. कई बार ना हमारे head में thoughts jumble up हो जाते हैं, so we recommend writing everything down. We recommend sort of a diary wherein you enlist all the potential problems. एक बार once it is on paper, no, it takes that much load out of your mind.
enlist all the potential problems. For every given situation, you could list out potential obstacles that you see and also potential solutions for every obstacle. So it would develop like a flow chart for every situation that you're thinking of. It could develop like a flow chart. And then once everything is on paper, it's that load off your head and it seems more organized, and then you can proceed with working on it in a more organized manner. Which brings me to the next point of being goal oriented. कई बार we are just looking to reduce the mental angst, the mental anxiety without any particular plan of action in mind कि मैं ये करूँगी तो मेरा mental agitation कम हो जाएगा. So when we have everything on paper like this, we get organized about things. We start tackling one issue at a time and we do it in a very focused manner. We draw a plan for everything which shows us कि पहला step क्या लेना है, दूसरा step क्या लेना है, ये वर्क नहीं किया तो अल्टरनेटिव प्लान क्या है. सो एक गोल ओरिएंटेड अप्रोच रहा कि मुझे इस गोल तक पहुंचना है एंड दिस इज हाउ आई हैव टू डू इट. सो दैट सॉर्ट्स आउट द जंबल ऑफ आइडियाज इन योर हेड, राइट. ऑप्टिमिज्म प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. कुछ लोग बाय नेचर दे आर वेरी सनी, दे आर वेरी पॉजिटिव, बट ऑप्टिमिज्म इज समथिंग विच कैन कम टू एवरीबडी इफ दे प्रैक्टिस इट. सो इफ यू हैव एनी नेगेटिव ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स इन योर हेड, इनको आइडेंटिफाई करना सीखिए एंड लर्न टू रिप्लेस देम विद पॉजिटिव थॉट्स. द फर्स्ट स्टेप इज ऑफकोर्स पिकिंग अप एनी नेगेटिव थॉट्स दैट यू आर गेटिंग, एंड व्हेन यू रिकग्नाइज कि मुझे बार बार नेगेटिव, अरे मुझे पेशेंट ही नहीं आए, मेरे ओपीडी में पेशेंट ही नहीं आए, मैंने आज 2 ही पेशेंट देखे, मैंने आज 3 ही पेशेंट देखे. I need to identify that negative thought and replace it with a positive thought that, you know, okay, लॉकडाउन के पहले तो पेशेंट्स डिसेंट नंबर आ रहे थे, बट अभी लॉकडाउन लग गया तो इट्स अंडरस्टूड कि पेशेंट्स कम हो जाएंगे, जब खुलेगा तो फिर बढ़ जाएगा. सो you need to pick up your maladaptive thoughts and then you need to learn to replace them with rational thoughts, right? We also recommend ये CBT का एक basic principle है. We recommend that you make a diary and for any given situation write down the situation and उस situation का जो automatic negative thought आता है वो लिखिए, and then उसके बाजू में जो उसका ज़्यादा rational counterpart है कि अरे नहीं ये नहीं है, हो सकता है ये हो, वो लिखिए. सो अगेन व्हेन एवरीथिंग इज ऑन पेपर इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स ऑल मोर ऑर्गेनाइज्ड, राइट. प्रैक्टिस ऑप्टिमिज्म, ब्रिंग ह्यूमर इनटू द पिक्चर. यू नो, मैं नहीं कहती कि सबका मजाक उड़ाइए, बट इफ यू लर्न टू लाफ एट थिंग्स, द सिचुएशन सीम्स मच मच ईजियर देन इट इज, राइट. सराउंड योर सेल्फ विथ people you like, people you love, so that at every moment you're aware that you have a social support. You are not alone in this. You have people supporting you. You have people believing in you. That is important. And again, like I said, positive outlook रखना बहुत important है, but that is something which comes with practice. एक बात, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, एक बात जो आप उन सब से कहना चाहती हैं जिनके दिमाग में कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त जीवन में ये बात आई थी या हो सकता है आगे आए कि सुसाइड करना है, क्या कहना चाहती हैं उनसे आप? अगर आपको पास्ट में ये थॉट आया है, गो बैक एट दैट सिचुएशन एंड जस्ट रिकॉल कि वो सिचुएशन कैसी थी and how you overcame it. The fact that you're here today, which means you did not take that step, right? So just remind yourself that you were stronger than that situation and you will be stronger than any situation that comes in your way. अगर आप उसमें से निकल गए हैं तो इसमें से भी निकलेंगे. And I like this quote. It's a funny quote, but I like it, that it may pass like a kidney stone, but it shall pass. So, you know, remember that if you've been through tough situations before, you have, your mind, your brain has developed that strength and those defense mechanisms which have helped you cross that situation. If you've done it once, you can do it again. In fact, you're better equipped to do it this time around. So have faith in yourself. Have faith in yourself, and you always have people around who you can ask for help. So if you feel that you're not able to do it by yourself, just ask for help. But you've done it before and you can definitely do it now. आपने मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग आने वाले 50 सालों में इस किस्म का थॉट रखने वाले हैं, उनको आपने एक रास्ता बता दिया कि किस तरह से वो शायद अपने इस थॉट को बदल सकते हैं
कि I hope so. हाँ, कि मरना ही सल्यूशन नहीं है, जीने से कई सारे ऐसे भी उपाय निकल सकते हैं, ऐसे विकल्प निकल सकते हैं जिससे Right. जिया जा सकता है। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for having me. It's always a pleasure. थैंक यू सो मच। वेल, डॉक्टर नेहा भावे सालनकर ने आज जो बात हमको समझाई, उस बात को लेके एक बात मेरे भी ध्यान में आई और वो मैं शायद आज आपसे कर लूँ, और शायद यही है आज की राज की बात, और वो यही है कि एक बात बहुत सही बोली उन्होंने कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिख लो, एक पेपर पे लिख लो तो आधा टेंशन आपका ख़त्म हो जाएगा। लिखने के बाद ये बिजनेस वालों से मैं कर रहा हूँ, छोटे व्यापारी जो राम श्याम हरी विनोद इधर उधर से पैसे लेते हैं और उनको देने का टेंशन होता है, उनको सबको फ़ोन करो, उनको सबको बोलो कि मैं नहीं दे सकता, सीधा नहीं दे सकता, और मैं नहीं दे पाऊँगा इस तारीख तक या इस महीने तक, तब तक मुझे वक्त दो। वो वक्त देते हैं तो आप उनको कहिए धन्यवाद, अगर वो वक्त नहीं देते हैं तो उनको आप कहिए अब आपको जो बनता है आप वो करिए, और आप अपने डिफेंस के लिए तैयार हो जाइए। आपके पास नागपुर पुलिस है, आपके पास वकील हैं, आपके पास आपके घर के आसपास के लोग हैं, आपके साथ आपका परिवार है, आपके साथ आपके दोस्त हैं, आपके साथ आपके वेल विशर्स हैं। आप अकेले नहीं हैं दुनिया में, बहुत हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, बहुत हैं आपका साथ देने के लिए। प्रॉब्लम सिर्फ यहीं आता है जब हम पलट के नहीं देखते कि हमारे साथ कौन है। उन चीज़ों का आप ध्यान रखें। दूसरा है कि चीज़ें दिल पे ना लें। वो बात अलग है कि जब दिल टूट जाता था 1990 के दशक में, तब कुमार सानू और समीर के गाने और नदीम श्रवण का संगीत बड़ा फेमस हुआ करता था, और हर टूटे हुए दिल पे कई सारे गाने बनते थे। अब तो दिल तक बात पहुंचनी ही नहीं चाहिए, और वैसे भी जब ऊपर वाले ने हमको भेजा तो भेजा सबसे ऊपर लगा के भेजा, ताकि आप उसका इस्तेमाल करें। कल शाम को 5 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। कृपया आत्महत्या के बारे में ना सोचें। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि अभी सन्नाटा है, आगे शोर आएगा। अभी सन्नाटा है, आगे शोर आएगा। दुनिया का वक्त आया था, आपका दौर आएगा। आप उस दौर के लिए तैयार हो रही है। कल शाम को मिलते हैं, तब तक जिंदा रहिए। जय हिंद।